हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी डिवाइन प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए होंगे और कहीं ना कहीं अपने मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी बैलेंस करते हुए आगे चल रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल में जनरली बातें करती हूँ स्पिरिचुअलिटी से, इनर वर्क से एंड मैंने कुंडलिनी एसेंशन के बारे में भी बात की हुई है, चक्रा हीलिंग के बारे में भी बात की हुई है। तो आज ज़्यादा डिले ना करते हुए बात करते हैं कि कुंडलिनी एसेंशन में जो सिम्टम्स आते हैं। मैंने एक बहुत ऑडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो वो फिर से देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे सिम्टम्स का डिस्कशन किया है। उसी में कई इंटेंस सिम्टम्स भी होते हैं। आज मैं उस रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। कई सिम्टम्स आते हैं। देखो, कुंडलिनी एसेंशन ये इंडिविजुअल जर्नी है और इंडिविजुअल से भी और ज़्यादा लिमिट कर दिया जाए तो ये एक सोल की जर्नी है। हर सोल, चाहे वो कोई सी भी सोल हो, इस पूरे धरती पे जितने भी करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, सारी की सारी सोल है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे कोई भी योनि में हो, ठीक है। हर सोल एक जर्नी पे है, ठीक है। और उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? टू रीच द डिवाइन, टू गेट आउट ऑफ द सर्कल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ एंड टू लिबरेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जो भी आप, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ। तो हम सब एक जर्नी में, हर सोल एक जर्नी में है। तो अगर कोई सोल दिख रही है भक्ति करते हुए, तो माइट भी उसका इस जन्म का कर्मा था, इस जन्म का उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि इस जन्म में मैं मोक्ष पे काम करूँगा या करूँगी। और कोई सिर्फ भौतिक ज़िंदगी को ही सत्य मानते हुए भी दिख रहे हैं, तो अभी उनकी कॉन्शियसनेस वहीं लो पे ही है और उनको अभी पहले यहाँ पर एक्सट्रीम उस चीज़ को एंजॉय करना। और जब वो एक्सट्रीम एंजॉय करके थक जाएंगे ना, नाउ नेक्स्ट, तब वो हायर कॉन्शियसनेस पे आएंगे। तो वो भी गलत नहीं है और आप लोग भी गलत नहीं हो जो कुंडलिनी एसेंशन जर्नी पे हो। इस अर्थ प्लेन पे हमें लगता है ना कि अरे ऐसे ही हो गया, रैंडम कुछ नहीं होता। सब आपका किसी जन्म का बहुत अच्छा कर्म एक्यूमुलेट होता है कि भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप फ्री हो, ठीक है। अब बहुत आपने दुनिया के हर रस देख लिया, आप इस रस से ऊपर उठिए और जो डिवाइन ब्लिस है, जो नेक्टर ऑफ डिवाइन यूनियन है, वो फील कीजिए। अब जो कुंडलिनी माता है, द माता कुंडलिनी, शी इज़ अ डिवाइन मदर, ठीक है। वो जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी की एक इंटेलेक्ट होता है, बॉडी के, इसलिए बोला जाता है अपने आप से अच्छी बात करो। जब आप अपने आप से अच्छी बात करते हो तो आपकी बॉडी का हर एक सेल अच्छा आपको रिफ्लेक्शन देता है, हेल्दी रहता है। जब आप अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो तो बॉडी का सेल भी अनहेल्दी होता है, धीरे धीरे बीमारियां भी आती है, बॉडी का इम्यून भी डिक्रीज़ होता है। और चेहरे का भी जो नेक्टर होता है ना, चेहरा देख के बता सकते हैं कि ये इंसान खुश है या दुखी रहता है, जनरली ये चिड़चिड़ा रहता है या परेशानी में रहता है। जैसा सोचते रहते हो वैसे बॉडी के चेहरे की मसल्स बन जाती हैं। तो इतना तो आपका बॉडी का इंटेलेक्ट है। उसमें माता कुंडलिनी, दैट इज़ द डिवाइन एनर्जी। आप एक्सरे करोगे आपको दिखेगा नहीं वो चीज़, ठीक है ना। तो वो डिवाइन मदर को पता है कि मेरे बच्चे को अभी कौन सी कॉन्शियसनेस में है। तो जब तक वो बच्चा छोटी कॉन्शियसनेस में है, जब तक उसको लग रहा है लव एंड सेक्स इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड ही एंड शी कुड चेज, तो वो क्या करेगा? कुंडलिनी एसेंशन नहीं होगा। वो 3 फॉर्म जो कॉइल में दिखाया जाता है वो वैसे ही रहेगा। बट जैसे मदर को लगता है कि नाउ इट्स अ टाइम कि इसको मैं और इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस दिखाऊं ज़िंदगी के, तो वो कुंडलिनी एसेंशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब इट कुड बी एनी रीज़न कि स्पॉन्टेनियस कुंडली अवेकनिंग हुई है, या कोई ट्रिगर मोमेंट के कारण आपकी अवेकनिंग हुई है, या किसी गुरु की शरण में जाके अवेकनिंग हुई है। वो सब सोल अपना अपना पाथ चूज़ करके आते हैं। अब अवेकनिंग तो हो गई, बट अवेकनिंग भी, कंप्लीट अवेकनिंग इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ तपस्या एंड साधना, ठीक है। क्योंकि वो लोअर मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र पे जो यूनियन होता है, शिव शक्ति यूनियन, इट्स योर इनर एनर्जीज यूनियन, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम्स। अगर आपके बहुत ज़्यादा चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं तो वो एनर्जी वहीं रुक जाएगी, वो आगे मूव नहीं करेगी। क्योंकि डिवाइन मदर को पता है कि अभी मैंने एकदम से मूव कर लिया तो बच्चे को मेरी बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बच्चा अगर बहुत ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है ना कि नहीं, मैंने तो 1 महीने में, 3 महीने में अपनी फुल ब्लॉसम कुंडलिनी अवेकन करनी है, तो वो नहीं होगा। और होगा तो आप पे ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, फिर इंटेंस आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे। मैं डरा नहीं रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा कुछ किया और सिम्टम्स आए हैं, बट मैं आपको एक तरह से एतला कर रही हूँ
कि आपका जो मिशन होना चाहिए ना, वो प्रोसेस होना चाहिए कि मैं अपनी साधना डेली एक हेल्दी वे से करूँ या करूँगी। ये नहीं होना चाहिए कि बस आज ही मेरे को कुंडली एसेंशन करना है और आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस करने हैं, या फुली ब्लॉसम कुंडली में क्या ब्लिस आता है। व्हेन द राइट टाइम विल कम, इट विल हैपन बाय इट्स ओन। जैसे हम कोई भी ट्री बोते हैं ना, तो इट्स अ प्रोसेस, कब सीड से वो शूट बनता है, कब वो श्रब में आता है, कब वो ट्री बनता है। ट्री में भी कुछ सीज़न बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें फ्रूट आता है। फ्रूट भी एकदम से राइप नहीं होता है, इट टेक टाइम्स। बट जो नेचुरली राइप होता है उस राइपनेस में अलग टेस्ट होता है। और जो हम जैसे तोड़ के फ्रूट्स को पेटियों में फ्रूट्स की वो फास्टन करने के लिए मेडिसिन डालते हैं, वो राइपनेस आपके लिए भी अच्छी नहीं होती, फ्रूट के लिए भी अच्छी नहीं होती, उसका नेचुरल टेस्ट भी नहीं आता। सिमिलरली आत्मा भी एक पैटर्न में है, तो इसी तरह से राइप हो, जैसे डिवाइन मदर गाइड कर रही है ना, वैसे राइप होइए। तो जैसे जैसे कुंडली एसेंशन होता है तो आपको इमोशनल आउटब्रेस्ट भी बहुत होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है। तो क्यों बढ़ती है? ऐसा थोड़ी ना है कि माँ आपको पेन दे रही है। क्या है कि जन्मों जन्मों के जितने भी हमने मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके के किसी के साथ कुछ असॉल्ट हुआ होता है, किसी का फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा डेप्थ रहता है, किसी की कार्मिक बहुत, वो सारी चीज़ें ट्रिगर होने लग जाती है, वो आपके कॉन्शियस सरफेस पे आता है। तो आप कहते हो ये क्या हो गया, पहले तो मैं बहुत काम एंड पॉइस था, घूमता फिरता था, घूमती फिरती थी, अचानक से क्या हो गया? अचानक से कुछ नहीं हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और अनकॉन्शियस माइंड भी और सबकॉन्शियस माइंड भी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हम जो खाना खा रहे हैं ये सब कॉन्शियस माइंड सब डाइजेस्ट कर रहा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दो माइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अनंत जन्मों के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। वो रिकॉर्ड्स आगे आने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है, इसको एक प्रोसेस समझिए। कभी कभी हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं। लाइफ इज़ अ प्रोसेस, इट्स जस्ट अ जर्नी, इट्स ऑलरेडी प्री रिटर्न समवेयर। हाँ, हम अपनी भक्ति कितना ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स इन आवर प्रेजेंट कर्मा। ठीक है, और भक्ति योग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, योग बहुत तरीके से होता है, लेकिन भक्ति योग आपको एक नेचुरल वे से डिवाइन से जोड़ता है, और वो सबसे ब्यूटीफुल एंड नेचुरल वे होता है जो एफर्टलेसली हो जाता है ना। और उसमें बहुत अनंत आपको ब्लिसनेस पहले से ही आने लग जाती है। इसलिए आई थिंक भक्ति योग इज़ द बेस्ट योग, और वो बाकी सोल की अपनी चॉइस है वो कौन सा योग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना बात को इधर उधर किए हुए, अगर आपको जैसे कुंडली एसेंशन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इमोशनल पर्जिंग हो रही है, तो राइट एंड बर्न थेरेपी मैंने अपने ऑडियोज़ में पहले भी बोला हुआ है, वो कीजिए। जितने भी इमोशंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके कॉन्स्टेंट आपके कॉन्शियस लेवल में आ रहे हैं, उसको लिख दो। 2 पेजेस, 3 पेजेस, 10 पेजेस, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, राइट इट एज इट इज़, देन रीड इट अगेन। फिर उसको टेयर कर दीजिए 10 पीसेस में, 15 पीसेस में, या बर्न कर दीजिए और फ्लश आउट कर दीजिए। ऐसे बार बार आप करते रहेंगे, आपको कॉन्शियस लेवल से वो चीज़ें हील करने में बहुत मदद मिलेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपना रिकरेंट पैटर्न देखिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जेनेटिक ट्रॉमास को भी तोड़ने आए हुए हैं। उस पैटर्न को डिलीट करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली हिस्ट्री में पास्ट की जो आप 3-4 लाइन्स देख रहे हो, वहाँ सब एल्कोहलिक हैं। आप अब साधना में आगे, कुंडली एसेंशन में आगे, अचानक से आपने अल्कोहल और नॉनवेज खाना बंद कर दिया, तो आप ब्रेक कर रहे हो पैटर्न को। तो वो आप कॉन्शियस अवेयर करते रहिए, आपके पैटर्न्स क्या हैं। धीरे धीरे आप देखोगे जो मेंटल एंजाइटीज़ हैं वो कम हो रही हैं। इसके अलावा ब्रेथ वर्क कीजिए, क्योंकि जब ब्रेथ वर्क में भी स्पेशली क्रिया योगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में भी पहले ऑडियो बनाई हुई है। क्रिया योगा क्या होता है? बेसिकली यू फोकस ऑन योर ब्रेथ। ठीक है, और जैसे जैसे आपका लिटरली आपका कॉन्शियसनेस ब्रेथ पे फोकस होती है ना, तो आपके जितने भी क्लटर होता है ना माइंड में, जितना ये चल रहा है, अगर सच में मतलब वो प्रॉपर क्रिया योगा आप कर पा रहे हो, तो वो आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड भी शटर डाउन हो जाता है और आप नथिंगनेस में आते हो। तो आप अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 5 महीना आप करोगे तो आपको लगेगा आप पीस में आ रहे हो। अब आपका जो लाइफ का बटन है ना, रिमोट का बटन, वो किसी और के हाथ में नहीं है। ऐसा मत कीजिए कि पहले दिन ही 30 मिनट्स बैठ जाओ, 5 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए। बट क्रिया योगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए। थर्ड पॉइंट,
अनुलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन। 4th पॉइंट, ग्राउंडिंग एक्टिविटी डेली कीजिए। जो मदर अर्थ है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हील करती है। जब बहुत ओवर एंजाइटी हो रही है तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, बाहर नेचर में जाइए, नेचर में अपने बेयर फिटेड खड़े हो जाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सुबह गार्डनिंग कीजिए, आपको उससे रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो आप सैंडलवुड का इत्र लगाइए। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल चेकअप करवाइए। अगर मेडिकल चेकअप में कुछ नहीं निकलता तो ये कीजिए, ठीक।